हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन ब्लू चिप मार्ट। आज हम इस वीडियो में ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में जानने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। जो लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है उन लोगों के क्वेश्चन हो गए लाइक हमने टॉप पे ख़रीदा है, अभी स्टॉक में क्या करें क्योंकि बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। कुछ लोगों का ऐसा होगा कि जिन्होंने ख़रीदा नहीं होगा क्योंकि स्टॉक ने एक रैली किया था जो कि 3 रुपये से लेकर 200 रुपीज़ की रैली थी। ठीक है, जिन लोगों ने यहाँ पे ख़रीदा है और यहाँ पे ख़रीदा है वो लोग अभी पूछ रहे होंगे कि अभी इस वीडियो में इस स्टॉक में क्या करना है, बिकॉज ये स्टॉक ऑलमोस्ट 50 to 60% इनके प्राइस से गिरा है। ठीक है, या जिन लोगों ने ये रैली होते हुए देखी थी और उन लोगों ने कहीं पे भी बाय नहीं किया, अभी वो उनका क्वेश्चन होगा कि हमको इस स्टॉक को बाय करना है नहीं करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको इन सभी सवालों के आंसर देने वाला हूँ क्योंकि अगर मैं बोलूँ आपको तो मेरे को लगता है कि आपको एक अच्छा खासा आंसर इस वीडियो में मिलने वाला है क्योंकि कंपनी के बारे में अगर बात करूँ तो कंपनी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बताने वाला हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पे करेंगे, अपन टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस करने के लायक तो कुछ है नहीं यहाँ पे, बट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कि फंडामेंटली कंपनी कैसी है। ठीक है, तो अगर मैं आपको कंपनी का कुछ मतलब कि कंपनी के बारे में बताऊँ, कंपनी क्या करती है। कंपनी एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, ब्राइटकॉम ग्रुप एक एड टेक, न्यू मीडिया, इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज। ठीक है, इन्होंने अपना जो प्रेजेंस है पूरे ग्लोबली एस्टेब्लिश किया है। कुछ कस्टमर्स हैं उनके ग्लोबली। ठीक है, कस्टमर्स लाइक एयरटेल है, ब्रिटिश एयरवेज है, कोको कोला है, हुंडई मोटर्स, ICICI बैंक, ITC, लिनोवो, LIC, मारुति सुजुकी, MTV, MG। ठीक है, या सैमसंग, वायकॉम, सोनी, टाइटन, यूनिलीवर, पब्लिशर इंक्लूड फेसबुक, लिंक्डइन, MSN, ट्विटर, याहू, ब्राइटकॉम, ऐसे बहुत सारे कंपनियों के साथ में काम करता है। ठीक है, अगर मैं आपको इसका ग्लोबल प्रेजेंस की अगर बात करूँ तो ग्लोबल प्रेजेंस में उसने यूएस में, इजराइल, लैटिन अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप, एशिया पैसिफिक रीजन में अपना प्रेजेंस एस्टेब्लिश किया है। तो एक अच्छी खासी कंपनी है, अच्छे खासे बड़े लेवल पे काम करती है। मेरे को यहाँ पे कहीं भी नहीं लगता है कंपनी यहाँ पे अपने को मतलब कि एक धोखा दे सकता है। मतलब कंपनी का बिजनेस हमको धोखा देगा करके। अगर आप एज ए इन्वेस्टर कंपनी के साथ में जुड़े हो तो मेरे को लगता है कि आपने कंपनी के साथ में रहना चाहिए। अभी आपको क्यों रहना चाहिए इसके बारे में अपन और डिटेल में देखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। BCG का ये मैं चार्ट लगा आपके सामने। तो BCG अभी ऑलमोस्ट जैसे 200 डेज़ का, 100 डेज़ का, 50 डेज़, 21 डेज़, 13 डेज़, 9 डेज़ या 5 डेज़, इन सभी जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है करंटली। अगर आप देख इन सभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के नीचे ये स्टॉक अभी करंटली ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप देखोगे तो इसने सभी सपोर्ट तोड़ दिए, सभी लेवल तोड़ दिए। तो अभी क्या करें। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका जो ये है क्या बोलते RSI है। अगर इसका RSI हम देखें तो RSI में आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड जोन में कंपनी का स्टॉक चला गया है। ओवरसोल्ड में कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। दैट इज़ लेवल है कुछ भी 1959 का लेवल है जहाँ पे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और MACD के ऊपर देखने के लिए कुछ बचा नहीं, बिकॉज MACD के ऊपर बहुत ज़्यादा नीचे आपको दिखेगा। इसका जो लेवल है आपको MACD के ऊपर भी बहुत ज़्यादा नीचे दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे बेयरिश आपको मतलब कि यहाँ पे कैंडल फॉर्म होते हुए दिख रहे होंगी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अगर टेक्निकली बोले तो टेक्निकली आपको यहाँ पे देखने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि टेक्निकली कुछ देखने के लिए है ही नहीं। ठीक है, तो जो भी है अभी आपको जो सोचना पड़ेगा फंडामेंटली सोचना पड़ेगा, या जो भी चीज़ें हो रही है कंपनी के अंदर आपको उस चीज़ों पे ध्यान देके आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, कंपनी ने जो हाई बनाया था वो 120 रुपीज़ का बनाया था। ठीक है, 120 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। बिकॉज रीज़न ये है कि कंपनी ने जैसा भी बोनस अनाउंस के शेयर्स मिले बहुत ज़्यादा, मतलब कि 2-3 महीने वेट करने के बाद में आपको उसके शेयर्स मिले। ठीक है, तो कंपनी का जो यहाँ पे लो दिख रहा है वो कुछ भी 50 रुपीज़ पे दिख रहा था। ठीक है, और कंपनी का स्टॉक बहुत नीचे से आया है। ठीक है, तो 120 का प्राइस था जो कि हाई बनाया था, वहाँ से अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स की गिरावट है, ऑलमोस्ट 31 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम इस टारगेट का भी एक्सपेक्टेशन करेंगे तो ये टारगेट हो जाएगा कुछ भी 2 टाइम्स या 3 टाइम्स का, मतलब कि आप अपन टारगेट एक्सपेक्टेशन करेंगे इस यहाँ पे। तो ये टारगेट आ सकता है, नहीं आ सकता है, ये आपको पता चलेगा आफ्टर कंप्लीट एनालिसिस। ठीक है, तो आगे चलते हम फंडामेंटल एनालिसिस अपन देखते हैं कंपनी के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको Skinner.com पे लेके आया हूँ। तो ब्राइटकॉम ग्रुप का अगर हम देखें तो आज 4.98% की यहाँ पे गिरावट थी। ठीक है, कंपनी का मार्केट कैप है 6,299 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस है 31.4 रुपीज़ की करंट प्राइस है। P रेशियो है 6.91, बहुत ज़्यादा कम है।
ठीक है। ईपीएस की अगर बात करूँ तो 4.52 रुपीज़ की यहाँ पे ईपीएस है, जो कि ठीक है, अच्छी है, प्रॉफिटेबल है कंपनी अभी भी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 29.4% का, अच्छी चीज़ है। रिटर्न ऑन इक्विटी है 21.3% की। जो CAGR 5 ईयर्स का अगर अपन देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि 17% की है। सेल्स ग्रोथ देखिए तो 15.4% की सेल्स ग्रोथ है यहाँ पे। प्रॉफिट ग्रोथ है 16.3% की CAGR ग्रोथ लास्ट 5 साल से। रिटर्न अगर देखें हम 5 साल में तो 54% की CAGR रिटर्न है, जो कि बहुत अच्छे आपने रिटर्न बनाए होंगे अगर 5 साल पहले आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा तो। प्लेस शेयर्स 4.73% प्लेस शेयर्स है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0 है ऑलमोस्ट। पेग रेशियो 0.42 टाइम्स का, जो कि अच्छी चीज़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 30% की, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आ रहा है कुछ भी 4059 टाइम्स का यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आ रहा है। इसका मतलब है कंपनी अगर 1 रुपये का डेब्ट देती है तो 4,4959 रुपीज़ ये कमाती है, मतलब कि ऑलमोस्ट 4,059 टाइम्स पैसे ज़्यादा कमाती है जितना इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ता है। तो एक अच्छी चीज़ है। फेस वैल्यू 2 रुपये की फेस वैल्यू, जो कि ठीक है, नॉर्मल है। डिविडेंड यील्ड है 0.10% यहाँ पे डिविडेंड यील्ड है। 52 वीक हाई है, जो कि 123 रुपीज़ का है, और 52 वीक लो है 8.83 रुपीज़ का यहाँ पे 52 वीक लो है। ठीक है। कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल अगर देखें अपन तो डिटेल में आपको दिखेगा कि यहाँ पे उनके कुछ भी ये है लाइक प्रोडक्ट्स है कंपनी के। ठीक है, जैसे वन टैग है, कोरेग है, ओल्मो MPA, पेंगाई है, ब्रैडकॉम है, प्रॉक्सी टूल है। तो ये कुछ उसके प्रोडक्ट्स है कंपनी के। उसके अलावा अगर आप देखिए सर्विसेज में तो एड टेक, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस ये प्रोवाइड करती है। उसके बाद सॉफ्टवेयर सर्विस देते हैं, बाद में फ्यूचर टेक्नोलॉजीज देती है। ठीक है, तो ये कुछ सर्विसेज है जो कि कंपनी अपने को प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो कंपनी का बिजनेस आगे थोड़ा सा जानते हैं अपन थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या चीज़ है जो वर्क नहीं हो रही है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा लोग सोच रहे हैं वो कि मतलब कि कंपनी का जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है जो कि कंटिन्यूसली गिरती आ रही है, जो कि 3.92% है, जो कि अभी लास्ट 5 to 6 मंथ में गिरी है। ठीक है, प्रोमोटर्स होल्डिंग ऑलमोस्ट 18.47% है। बट क्या चीज़ यहाँ पे काम कर रही है, जैसे कंपनी डेब्ट रही है, जो कि अच्छी चीज़ है। 1.20 टाइम्स का यहाँ पे बुक वैल्यू है, जो कि अच्छी चीज़ है। ठीक है, एक्सपेक्टेड जो क्वार्टर है इनका वाला, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो वो एक अच्छी चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो हम देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे। ठीक है, तो ये कुछ पीयर्स है इसके, ये कुछ कंपटीशन है कंपनी की। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जैसे कि अभी सेल्स की अगर बात करो, आप बात करेंगे अपन, तो सेल्स यहाँ पे आपको गिरते हुए दिख रहे होंगे। लास्ट क्वार्टर में सेल्स थोड़ी सी गिरी है, उसकी वजह से भी स्टॉक को झटका लगा। उसके वजह से भी स्टॉक एक बार अभी कंसोलिडेशन करके यहाँ पे इतना नीचे करेक्ट किया है स्टॉक ने, बिकॉज इसके रिजल्ट थोड़े से ख़राब आए। ठीक है, बट आप यहाँ पे एनुअल बेसिस पर अगर देखते हो तो एनुअल बेसिस से मार्च 2021 मार्च 2022, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो कंसिस्टेंटली यहाँ पे आपको सेल्स में ग्रोथ दिख रही होंगी। और यहाँ पे तो जस्ट एक साल पहले आपको दिख रहा होगा 5020 की यहाँ पे डायरेक्टली डबल की ग्रोथ यहाँ पे हमको कंपनी के सेल्स में हुई है। नॉट ओनली सेल्स, यहाँ पे प्रॉफिट भी यहाँ पे डबल के ऑलमोस्ट डबल या 45% से यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ हुई है। तो कंपनी का बिजनेस तो अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छा मतलब कि बिजनेस कर रही है, अभी भी अच्छा बिजनेस कर रही है। ठीक है, यहाँ पे अच्छा बिजनेस अभी भी कंपनी कर रही है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अभी भी होप है अपने को कि कंपनी आगे चल के भी अच्छा बिजनेस करेंगे करके। ये फोरकास्ट है इनका थोड़ा सा। ठीक है, स्क्रीनर वालों का, जैसे कि सेल्स ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ ये वाली ये कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है अभी तक की। ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहे कि जो कि ट्रेलिंग 12 मंथ के जो एक्सपेक्टेशन है इनका 76% का मतलब कि ग्रोथ इनका आ रहा है एक्सपेक्टेड अगले साल का। ये वाला 12 महीने का या अभी करंटली इतना आ रहा है, 76% आ रहा है। तो ये यहाँ पे इनका जो प्रॉफिट है वो आ रहा है 89% का यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ आ रही है। ठीक है, तो ये कुछ रिटर्न से कंपनी के लास्ट 10 साल में 3% के रिटर्न दिए माइनस में, 5 साल में 54% के CAGR रिटर्न दिए, 3 साल में 146% के, 1 ईयर में 223% के यहाँ पे रिटर्न हमको मिले। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम देखें तो यहाँ पे लास्ट ईयर में 21% की रिटर्न ऑन इक्विटी थी। 10 साल में जो कि एवरेज चालू है CAGR बेसिस पे वो 18% की है। 5 ईयर्स में 17% की और 3 ईयर्स में 18% की यहाँ पे ग्रोथ चालू है कंपनी के CAGR के अंदर, रिटर्न इक्विटी के अंदर। आगे थोड़ा सा देखें तो अपन जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, जो कि है होल्डिंग। तो यहाँ पे आप देख रहे हो तो प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा थी, अभी यहाँ से अचानक से गिरते हुए 18.47% पे आ गई है, जो कि कंटिन्यूसली गिर रही है। बट यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज़ हो रही है, जो कि अभी FIS का जो कि मतलब होल्डिंग थी
गिर रही थी। तो बट अचानक से अभी क्या हो गया कि जो FIS की कंपनी के अंदर बढ़ना शुरू हो गया। फिर से एक बार प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाना चालू कर दिया कंपनी के अंदर। जो पब्लिक की शेयर होल्डिंग है, पब्लिक शेयर होल्डिंग भी कंटिन्यूस बढ़ी है, अभी थोड़ी सी कम हुई है। ठीक है, तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट इसके अंदर ये है कि ठीक है, मतलब कि शेयर होल्डिंग गिरी है प्रमोटर्स की, बट FIS की शेयर होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी है। तो 2 पॉइंट यहाँ पे हम देख सकते हैं। एक सोच सकते हैं अपन कि यहाँ पे बाइंग अपन कर सकते हैं, बिकॉज FIS भी इस कंपनी के अंदर जाते हैं, वहाँ पे चांसेस है कहीं ना कहीं ग्रोथ की चांसेस होते हैं, इसलिए FIS आते हैं। ठीक है, नॉट ओनली FIS, बिकॉज यहाँ पे आपको फाइनेंशियल भी अच्छे दिखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको टिकर टेप पे लेके आया। टिकर टेप पे अगर हम देखें तो इसके बारे में कोई फोरकास्ट वगैरह किया नहीं है, बिकॉज कंपनी का कुछ उतना स्मॉल कैप कंपनी, इतनी अच्छी प्रॉपर एनालिसिस यहाँ पे होती नहीं है, तो नहीं किया उन्होंने। बट आप अगर देखते हो तो यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रेंड यहाँ पे दिया है उन्होंने। तो फाइनेंशियल ट्रेंड में अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट ग्रोथ दिया है इन्होंने, मतलब कि प्रॉफिट ग्रोथ कितना हुआ, सेल्स ग्रोथ कितना हुआ। यहाँ पे हम देखें तो 2019 में 9% की प्रॉफिट ग्रोथ थी, रेवेन्यू था 6.51 का। बाद में फिर से देखें तो 0.87% की यहाँ पे गिरावट दिखी अपने को प्रॉफिट में, रेवेन्यू 4.99% से बढ़ा है। उसके बाद में 9.75% की ग्रोथ दिखी अपने को प्रॉफिट में, 6.29% की गिरावट देखी अपने को फाइनेंशियल 2020 और 2021 में। और 2022 में क्या हुआ कि 88% की अपने को तेज़ी दिखी अपने को प्रॉफिट में, मतलब कि बढ़ा है प्रॉफिट। एंड रेवेन्यू इंक्रीज हुआ 74.42% से यहाँ पे रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, जो कि अच्छी चीज़ है। ठीक है, उसके अलावा और एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने बोलेगी लो पेज प्रमोटर होल्डिंग। ठीक है, तो ये भी अच्छी चीज़ है। डिक्रीज टोटल प्रमोटर होल्डिंग, ये थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग कुछ भी नहीं है कंपनी के अंदर, ये थोड़ा सा एक निगेटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। ठीक है, आगे हम होल्डिंग्स के अंदर ही जाते हैं, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। तो जो कि मैंने यहाँ पे लाइक फॉरेन इंस्टीट्यूशन का अगर आपको दिखाऊँ तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन यहाँ पे 0.09, 0.21%, 0.38%, 1.87% एंड 11.55% एंड 12.15%। तो कंटिन्यूसली इनकी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ रही है। अगर हम प्रोमोटर्स की अगर बात करें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे 18.47% की है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 0 है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की 0 है, फॉरेन इन्वेस्टर की 12.51% है। यहाँ पे 69% की होल्डिंग है रिटेल, और जो भी इन्वेस्टर्स हो गए बड़े बड़े लाइक रिटेल और अदर पार्टी जो भी है, उनके होल्डिंग मिला के 69% की मतलब यहाँ पे होल्डिंग यहाँ पे आई है। ठीक है, तो ये हो गई कंप्लीट डिटेल एनालिसिस BCG के ऊपर। एंड मेरे को लगता है कि आपको इस स्टॉक के बारे में सोचना चाहिए। अगर इतने डिस्काउंट के ऊपर अगर आप सोचते हो कि लेने का, तो मेरे को लगता है कि ये अच्छी चीज़ होगी। अगर आप लेने का सोच रहे हो तो आपको हर एक स्टेप पे थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है। एंड आपको पूरा % डालना है, आपकी खुद की एनालिसिस करो। आप देखो फाइनेंशियल एनालिसिस जितना हो सकता है उतना करो, टेक्निकल एनालिसिस करो थोड़ा सा, और कुछ फाइनेंशियल एडवाइज़र को वगैरह पूछो, एंड आप इसमें डिसीजन ले सकते हो। मेरे हिसाब से तो कंपनी अच्छी है एंड आप सोच भी सकते हो इसके बारे में। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप अपने दोस्तों को बताइए। थैंक यू सो मच, बाय।